अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट कायम शाह। आज के इस व्लॉग में मैं आपके लिए लाया हूं हेसन का एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट स्पॉट जिसका नाम है ग्रोसर फेल्डबर्ग। तो स्टे ट्यून और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में फेल्डबर्ग पे। वेलकम बैक। तो इस वक्त मैं अभी पहुंच गया हूँ ग्रोसर फेल्डबर्ग पे। गाड़ी यहाँ पे मैंने पार्क कर दी है और अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि ऊपर से फेल्डबर्ग किस तरह दिखाई देता है। इसकी जो डिटेल्स हैं उसके मुतालिक आपको बताते हैं। ये आप मेरे बैकग्राउंड में ये देख सकते हैं, ये पीछे मेरी पार्क प्लस है यहाँ पे। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं फिर। ग्रोसर फेल्डबर्ग जो है इसकी हाइट जो है तकरीबन 880 मीटर के लगभग है, कम व बेश। ये जो जिस सूबे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेसन, ये इसका सबसे बड़ा पहाड़ है। जर्मनी का जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो बायान में पाया जाता है, ग्राइनाउ में। उसको बोलते हैं सूक्स्पित्ज़र। तो सूक्स्पित्ज़र जो है वो जर्मनी का सबसे बड़ा पहाड़ है और ये इस सूबे का सबसे बड़ा पहाड़ है जिसकी हाइट है 880 मीटर के आसपास। यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं, यहाँ पे टूरिस्ट क्यों आते हैं, यहाँ का जो व्यू है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्पोर्ट्स भी की जाती हैं, मुनक़िद की जाती हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे गर्मियों में यहाँ पे साइकिलिंग के जो टूर होते हैं, साइकिलिंग, माउंटेन साइकिलिंग जो जिसको कहते हैं, उसके रेस वगैरह यहाँ पे मुनक़िद किए जाते हैं गर्मियों के दिनों में। और इसके अलावा यहाँ पे जो सर्दियों में जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पे तकरीबन ये तमाम एरिया जो है ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। मतलब इसकी हाइट ऊपर है तो यहाँ पे बर्फ़ जो है, बर्फ़बारी, वो कदरे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सिटीज़। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंपेयर दिस विद फ्रैंकफर्ट में इतनी बर्फ़बारी नहीं होती, हालांकि इतना दूर भी नहीं है यहाँ से। तो यहाँ पे फिर ये जो स्पोर्ट्स होती हैं, जो विंटर स्पोर्ट्स होती हैं, जिस तरह स्कीइंग हो गई ना, स्कीइंग यहाँ पे फिर मुनक़िद की जाती है। तो जो भी हेसन में आता है वो यहाँ पे इस स्पॉट पे लाजमी आता है। यहाँ पे वो मतलब ये वन ऑफ दी टू डूज़ हैं यहाँ पे एज ए टूरिस्ट अगर आप यहाँ पे आते हैं। जो बैकग्राउंड में आपको मेरे ये दिखाई दे रहा है, ये वाले, ये इनके जो टीवी का जो है और रेडियो का, ये उनका टावर है। और यहाँ से मतलब ये काफ़ी ऊपर है ना हाइट पर, तो यहाँ से इनको सिग्नल्स का मतलब वो बड़ा अच्छा रहता है सिस्टम। यहाँ पे अभी हम थोड़ी ज़रा जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम औरों को भी डिस्टर्ब ना करें और वीडियो भी आपको भी दिखा सकें।
कि यार इनका जो गांव होता है वो अक्सर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है। यार वहाँ पे आप गंदगी नहीं देखोगे। मतलब शहर जो है अभी फ्रैंकफर्ट का, जिस तरह मैं पिछले व्लॉग में, अगर आप शुरू के मेरे कुछ व्लॉग्स देखें जो जर्मनी के लिस्ट में हैं, अगर आप वो देखें उसमें मैंने आपको फ्रैंकफर्ट भी दिखाया था। तो फ्रैंकफर्ट जो है, फ्रैंकफर्ट कदरे थोड़ा गंदा होता है क्योंकि बिग सिटीज़ बिग प्रॉब्लम, और इसी तरह वहाँ पे आबादी भी वहाँ की ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ पे लोग गंद वगैरह फेंकते हैं। तो लेकिन आज जब ये गांव की तरफ आए जहाँ पे आपको रियल जर्मनी मतलब एक्सपीरियंस करने को मिलता है, तो वहाँ का फिर कंपैरेटिवली वो ज़्यादा साफ़ होता है। तो that is something what I like about the German villages. It would be unfair, I guess, not only the German villages but also all the European countries villages, क्योंकि जो यूरोप के जो तमाम जितने भी मतलब इनकी जो देहात होते हैं वो हमेशा जितनी कंट्रीज़ में मैं गया हूँ यार वो बड़े साफ़ होते हैं। और जो सिटीज़ हैं कंपैरेटिवली वो सिटीज़ फिर थोड़ी बहुत मतलब गंदी होती हैं। अभी जा रहा है एंड ऑफ जुलाई, 30th ऑफ जुलाई है आज आज। तो गर्मी यहाँ पे थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, तकरीबन 25-30 डिग्री के आसपास है। तो ये घास फूस इन लोगों ने अभी काटी भी नहीं है। अच्छा, ये जो घास यहाँ पे आपको ज़्यादा उगी हुई दिखाई दे रही है, इसके पीछे भी इनका एक कैंपेन था जो जर्मन लोगों ने, जो एनवायरमेंटलिस्ट है ना, माहौलियात दोस्त, किस तरह कहते हैं उर्दू में, माहौलियाती दोस्त और समथिंग इस तरह कुछ बोलते हैं। व्यूअर्स अगर मुझे करेक्ट कर सकें तो प्लीज़ करेक्ट मी। तो उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था कि यार इसको इस तरह नहीं काटना चाहिए ना, मतलब कुछ जगहों को आपने इस तरह छोड़नी होती है। इसको यहाँ पे ये जो कीड़े मकोड़े हैं उनका इकोसिस्टम यहाँ पे बिल्ड होता है, तो इसको इन लोगों ने एज ए इकोसिस्टम इसको दर्जा दिया होता है। तो ये मेरे ख्याल से इस साल से मेरे ख्याल से इन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये घास इसलिए नहीं काटी, अदरवाइज़ इससे पहले यहाँ पे ये घास फूस बिल्कुल कटी भी होती थी। और आम तौर पे यहाँ पे बच्चे वगैरह आते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है। लेकिन इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये घास फूस नहीं काटी कि यहाँ पे जो इनके जो इंसेक्ट्स हैं जो वो उनकी मतलब निगहदाश्त और परवरिश सही तरीके से हो सके, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को डैमेज करती है। अगर आप ये इस घास फूस को ज़्यादा ही मतलब काट लेना तो इको फ्रेंडली नहीं रहती। तो इसलिए ये घास फूस जो है ये यहाँ पे इन लोगों ने नहीं काटी। तो स्टे ट्यून्ड, और आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कौन से गांव यहाँ से दिखाई देते हैं, और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपको श्मिटन के गांव ले भी जाऊँ ना, वहाँ पे मैं आपको फिर दिखा भी सकूँ ना कि यार ये वाला गांव जिसकी मैं आपको ऊपर से ये वीडियो मैं दिखा रहा था। तो स्टे ट्यून्ड और चलते हैं नीचे। जी, तो इस वक्त मैं अभी पहुंच गया हूँ ये नीचे की तरफ मैं आ गया हूँ। और यहाँ पे अभी आप मेरे बैकग्राउंड में जो देख सकते हैं ये है इनके छोटे छोटे गांव। अभी ये जो पहला वाला गांव है जहाँ पे ये आपको घर वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, ये वाला गांव जो है ये श्मिटन कहलाता है, जहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर में ले जाऊँगा। और इसका जो यूनियन काउंसिल जो पड़ता है, मतलब हमारे पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल बोलते हैं, यहाँ पे इसको क्राइस बोलते हैं अपना जर्मन ज़ुबान में ना।
तो ये जो क्राइस पड़ता है ये होगटाउनुस क्राइस होता है, ये होगटाउनुस क्राइस कहलाता है। और इसके अलावा ये आप अगर थोड़ा सा ऊपर इससे जाएं तो ये वाला क्राइस फिर डिफरेंट हो जाता है, यानी यूनियन काउंसिल डिफरेंट हो जाता है। ये है रोडगांव-टाउनुस, तो इसको रोडगांव-टाउनुस मतलब वो बोलते हैं, वो चेंज हो जाता है वहाँ पे। टाउनुस का ही सारा इलाका है और लेकिन ये क्राइस फिर डिफरेंट पड़ती है। और इस गांव का क्राइस का नाम रोडगांव-टाउनुस था और जो इसके पीछे वाला जो मैं आपको बता रहा था वो है इडस्टाइन। तो इडस्टाइन यहाँ का एक इंतहाई मुनफरिद गांव है और मैं तो बताते खुद वहाँ पे जाके बड़ा एंजॉय करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि यार इसमें जो जितने भी आपको जो घर वगैरह हैं यार, वो जो आर्किटेक्चर है जो यहाँ पे पहले के बने हुए हैं, वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें वो तबाही से बच गए थे। तो इसकी जो डेट्स हैं अक्सर उसके ऊपर तख्तियाँ लगी होती हैं ना, 1914 से यार यहाँ पे 16th सेंचुरी के घर भी मैंने देखे हैं वहाँ पे। इडस्टाइन की मैं बात कर रहा हूँ। किसी दिन इंशाल्लाह मौका मिला मैं आपको इडस्टाइन भी लाजमी इंशाल्लाह लेके जाऊँगा और वहाँ की सैर भी मैं आपको लाजमी कराऊँगा। वहाँ का जो जर्मन का जो ये पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पहले इनके जो जिस तरह के घर हुआ करते थे और इनकी जो तंजीम व आराइश जो पहले ये लोग किया करते थे ना, जो आर्किटेक्चर था इसका, तो वो इंतहाई ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग है। ये जो इलाका है, जिस तरह पहले मैंने आपको कहा टाउनुस, ये हेसन का वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे सिर्फ ये ग्रोसरफेल्डबर्ग ही नहीं पाया जाता, यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा मशहूर है। जिस तरह मिसाल के तौर पे है तो हराम, लेकिन ये बियर वगैरह जो है, बियर इनका बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे, जो अल्कोहल जिसको बोलते हैं। तो दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ का बियर ट्राई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनका श्नित्सल जिसको बोलते हैं, ये अक्सर श्नित्सल जो है ये इसको अपना तेल वगैरह में इसको कुक करते हैं, मतलब फ्राई करते हैं, जिस तरह पकोड़े वगैरह हम फ्राई करते हैं। लेकिन श्नित्सल जो है वो गोश्त का होता है। तो उसमें दो किस्म के श्नित्सल जो मैंने देखे हैं वो पाए जाते हैं। एक तो है वो सूअर का होता है, जिसको मतलब श्वाइन जिसको बोलते हैं जर्मन में, पोर्क इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, या पिग। तो उसका श्नित्सल यहाँ पे मतलब बनाया जाता है और ये जर्मन लोग इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा श्नित्सल जो होता है वो चिकन का होता है। तो चिकन का जो है अक्सर मैं ख़ुद भी घर में बनाता हूँ चिकन का। तो मैं चिकन ले आता हूँ और चिकन को मतलब इसी जो इनका जो रेसिपी जो इनकी होती है उसी रेसिपी के उसी रेसिपी के मुताबिक मैं उनको फिर बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यकीन माने इसमें वो वाला टेस्ट नहीं है। मतलब जब भी मैं बनाता हूँ तो जब इनकी रेसिपी के मुताबिक मैं बनाता हूँ तो यार वो बड़ा ही टेस्टलेस किस्म का होता है। टेस्टलेस से मतलब ये है यार कि उसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च वगैरह ये चीज़ें मतलब ये ज़्यादातर डालते हैं। तो मैं अक्सर औकात इसको ज़रा देसी स्टाइल देने के लिए मैं उसमें थोड़ा बहुत मसाले वगैरह डाल लेता हूँ। तो उसको फिर मैं मतलब मैं अक्सर मेरे नख अपने रेबर्स भी हैं उनको भी फिर मैं देता हूँ, तो वो भी इसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। कहते हैं यार ये दूसरी कम्बिनेशन इसमें आ जाती है ना, मतलब साउथ एशियन पाकिस्तानी इसमें टेस्ट आ जाता है। तो मुझे तो एटलीस्ट अपने मसालों वाला ज़्यादा पसंद है। तो ये जो उकाब होता है, उकाब का ज़ू है ना, तो बाहर से पूर्ण आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी मैं वापस ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये बस स्टॉप है। तो ये जो है यार ये इनकी इंतहाई एक ज़बरदस्त स्पेशलिटी है, क्योंकि यार ये जहाँ पे भी आप जाएं ना, वो दूर दराज का ही गाँव होगा, वहाँ पे लाजमी आपको कोई ना कोई मतलब
या ट्रेन मिलेगी। ट्रेन अगर ना हो तो उसके अलावा आपको फिर बस लाजमी मिलेगी। हाँ, मेरा सांस यार भूल गया। असल में ये बिल्कुल ही ऊपर की तरफ बंदा चढ़ता है। तो यार ये आपको मैं अभी कैमरा टर्न करके ये दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। ये इस जू का नाम है फाल्कनहोफ होसफेल्बर्ग। ये जो पश्तो में इसको बाज बोलते हैं और इसको अपना उर्दू में इसको फिर उकाब बोलते हैं। तो वो यहाँ पे इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम होती हैं, जिस तरह भी अमेरिकन बॉल्ड ईगल जो हो गया। तो अक्सर ये जो अमेरिकन जो उसमें इनका नेशनल एनिमल भी है मेरे ख्याल से बॉल्ड ईगल, बॉल्ड इंग्लिश में गंजे को बोलते हैं। तो गंजा उकाब, गंजा तो खैर नहीं होता, लेकिन आई डोंट नो व्हाई डू दे कॉल दैट, बट एनीवे। तो ये आपको अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ से। और तो ये रहा, ये है इनका फाल्कनहोफ-फेल्बर्ग। तो यहाँ पे अगर आप दिलचस्पी लेते हैं तो इसका फिर आप टिकट भी ले सकते हैं। अंदर जाके फिर आप इसमें चेक कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के उकाब, या भी इसमें उल्लू की तस्वीर भी हैं। ये गिद्ध है साथ में, ये बाल्ड ईगल है, इंग्लिश में इसको बाल्ड ईगल बोलते हैं। और ये है हमारा हुक्मरान, जो हमारे सारे हुक्मरान हैं जो गिद्ध की तरह हमारे कौम को इस वक्त नोच रहे हैं। तो ये अभी इनकी जो ओपनिंग टाइम्स हैं वो मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में यहाँ पे उन्होंने लिखी हैं। ये जर्मन है, ये इंग्लिश है, ये फ्रांसीसी है, फ्रेंच, और ये स्पेनिश है। तो ये सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक खुला रहता है। तो आप अगर इधर आना चाहते हैं, इधर की सैर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप इनकी उकाब की सैर करके एंजॉयमेंट ले सकते हैं सैर तफरीह के लिए। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप बच्चों के साथ यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ये उनको इन चीज़ों का इतना इन्फो नहीं होता, तो उनके लिए ये नई इंफॉर्मेशन होती है। वो ख़ुद इसको फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं। तो इफ़ यू हैव अ फैमिली हियर इन जर्मनी विद यू, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू शुड कम विद योर चिल्ड्रन हियर, with your whole family. So yeah, that would be a very good experience for you and for your family, for your children. I think they would remember that and they would cherish this information as well. क्योंकि यहाँ पे इनके पास तकरीबन almost हर एक नस्ल के उकाब इनके पास हैं। अभी इस साइड पे मैं हम ज़रा नीचे जाते हैं। ये एरिया, यहाँ से मैं आपको फ्रैंकफर्ट सिटी दिखाना चाहता हूँ। फ्रैंकफर्ट सिटी यहाँ से दिखाई देता है। ये भी यहाँ पे आ रहा है। तो जिस तरह पहले ऊपर मैंने आपको कहा था, यहाँ पे समर के दौरान जब गर्मी पड़ती है तो ये साइकिल सवार जो है ये यहाँ पे ज़्यादातर आपको दिखाई देते हैं। इस यहाँ का जो मौसम है वो इतना गर्म नहीं होता, मतलब हमारे लिए गर्म नहीं होता। इन जर्मन्स के लिए, जो यूरोपियंस हैं, इनके लिए थोड़ा गर्म ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोग इतने आदी नहीं होते ना इसके गर्म मौसम के। यहाँ पे अभी हमने उस तरफ भी जाना है। यहाँ पे अभी कोई रास्ता वगैरह मिले तो आपको मैं फ्रैंकफर्ट दिखाता हूँ। चले, फ्रैंकफर्ट का तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मैं एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये साइन अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ साइन वगैरह अक्सर लगे होते हैं। अभी
इन साइंस की अपनी खासियत है, इनका अपना मतलब होता है। अभी ये जो है ये वाला साइन, ये एक्स वाला, ये टाउनस क्लब बोलते हैं इसको, जो क्लब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये वो है। इस साइन का इतना कोई मतलब, ये उनकी तरफ से ये प्लांटेड ट्री है, ये वाला ये इन्होंने प्लांट किया होता है। जो टाउनस क्लब ने प्लांट किया तो वो अपना साइन उस पर लगा देते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये फुक्स जिसको बोलते हैं, और फॉक्स इंग्लिश में बोलते हैं, डूमड़ी। अभी ये नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। और ये PG, तो ये मेरे ख्याल से 3, तो ये हाइकिंग वालों के लिए है। इसी तरह में यहाँ पे और मुख्तलिफ साइंस यहाँ पे लगे हुए होते हैं, जिसमें एम्बुलेंस का साइन भी होता है, और ट्री का जो एरिया का जो नंबर है वो भी अक्सर यहीं पे इसके साइन के ऊपर लगा हुआ होता है। तो उसका मतलब ये होता है यार कि अगर खुदा न ख्वास्ता अगर आप जंगल में यहाँ पे अकेले हैं और आपको चोट लग जाए, आप कहीं गिर जाओ, और मतलब आपके पास फ़ोन हो, तो आप इमरजेंसी सर्विस को कॉल करना चाहते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि यार मैं ग्रोसरफेल्डर में हूँ, और ये दरख्त पे ये जो साइन लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे साइन नंबर 12 ना, जो नंबर 12 है, यार मैं उसके पास हूँ। तो वो यहाँ पे आपको मतलब बज़रिए हेलीकॉप्टर आपको फिर रेस्क्यू करते हैं। बज़रिए हेलीकॉप्टर यहाँ पे इस एरिया में करते हैं। अगर जगह मतलब इस तरह की है कि यार वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, तो फिर वो ऊपर से आपको जो बंदे हैं वो आपको नीचे, मतलब अभी इस तरह का जो ये एरिया है ना, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह है ना, तो यहाँ से वो फिर अपने जो मेडिकल जो स्टाफ होता है उनको फिर वो नीचे लाते हैं, और वो फिर आपको इनका जो अपनी इक्विपमेंट्स होते हैं उसके थ्रू फिर वो आपको ऊपर हेलीकॉप्टर में पहुँचा देते हैं, और वहाँ से फिर आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो इन साइंस का आपको पता होना चाहिए अगर आप इन जगहों को आप विज़िट करते हैं। एटलीस्ट मैं आपको ये लाजमी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यार इंसान है और इंसान का कुछ पता नहीं लगता ना। कोई इमरजेंसी खुदा न ख्वास्ता आ जाए तो ये ना हो कि फिर आप को पता ना हो और आप ख़ुद की अपनी लाइफ जो है वो रिस्क में डालें, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आप इस चीज़ के मतलब ख़ुद को पहले इन्फॉर्म किया करें, और उसके बाद फिर यहाँ पे आप विज़िट किया करें। ये इंतहाई पुरसुकून जगह है, और मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा जो ये नेचर लवर हैं, जो यहाँ पे जो अपने माहौलियाती जो यहाँ पे जंगली माहौल है इसको, और जो ये इसको ज़्यादातर शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं, अगर वो जर्मनी में हैं तो वो लाजमी इन जगहों को लाजमी विज़िट करें। यहाँ पे आपको वाकई में कल्बी सुकून मिलता है, इंतहाई रिलैक्स माहौल है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं। पहले जर्मनी में जो भेड़िया जो होता है, वुल्फ इंग्लिश में बोलते हैं, वुल्व्स उसको जर्मन में बोलते हैं ना, वो जर्मनी में नापैद थे, जर्मनी में नहीं थे। लेकिन आज से तकरीबन 3-4 साल पहले जर्मनी का एक इलाका है फुगल्सबर्ग क्राइस ना, ये ऊपर पड़ता है, टाउन हेसन के सूबे में ही पड़ता है ये। बहरहाल वहाँ पे 1-2 भेड़िए आ गए थे, तो वो भेड़िए जो थे यार, उन्हें वहाँ पे जो भेड़ बकरियाँ थी उनको चीर पाड़ दिया था। तो ये फिर न्यूज़ में भी आया था। फिर होते 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 यार उनकी नस्ल बढ़ती गई। अभी जिस एरिया में मैं भी मौजूद हूँ, यहाँ पे भी सुनने में आया है कि यहाँ पे भी भेड़िए आजकल दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप आ रहे हैं, तो आप अपने पास मतलब अपनी हिफाजत के लिए कोई चाकू वगैरह जो छोटा बहुत ना, जिसको जो यहाँ पे अलाउड है, वो जेब में रखें। और इसके अलावा जो पेपर स्प्रे जिसको बोलते हैं, ये जो मिर्च होती है उसकी स्प्रे बनी होती है, वो अक्सर ये लोग जो भालू वगैरह होता है, बालू पे मतलब अगर आप बालू पे वो स्प्रे करो तो बालू मतलब वो इतनी तेज़ होती है यार कि वो भाग जाता है। तो अपने साथ एक पेपर स्प्रे लाजमी रखा करें, एक छोटा सा चाकू। और इसके अलावा यहाँ पे ज़मीन पे आप अभी देख सकते हैं यार, यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ शाखें पड़ी होती हैं। इसमें से एक बड़ी सी शाख
मिसाल के तौर पे ये वाली या कोई और दूसरी ना, इस तरह कोई शाख वगैरह लाजमी अपने पास रखें। इसको आप बतौर असा भी यूज़ कर सकते हैं, पश्तो में जिसको कोंटी बोलते हैं, कोंटे। और खुदा न ख्वास्ता अगर कोई भेड़िया वगैरह इस तरफ आपकी तरफ आता है तो इससे भी आप ख़ुद का दिफा कर सकते हैं। एनीवे, दैट वाज अबाउट योर सेफ्टी। तो जो आपको मैं फ्रैंकफर्ट की बात कर रहा था, ये सामने ये जो आपको दिख रहा है, ये पहाड़ के उस तरफ, ये सारा एरिया ये फ्रैंकफर्ट है। जो मैंने आपको अपने जर्मनी के जो व्लॉग्स हैं उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल्स इसकी सैर भी कराई थी। और इंशाल्लाह मौका मिला यहाँ पे अगर कोई फेस्टिवल वगैरह हुआ, कोई इस तरह का कुछ, तो मैं आपको लाजमी उसकी भी इंशाल्लाह वीडियो बना के आपको लाजमी इंशाल्लाह दिखाएंगे कि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। तो ये यहाँ से भी मतलब ये दिखाई देता है फ्रैंकफर्ट। तो यहाँ पे कैमरे में मेरे ख्याल से आप सही तरीके से इसको देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप यहाँ पे मौजूद हों तो यहाँ पे आप इनकी जो मशहूर बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ से दिखाई दे रही हैं। मतलब जिस तरह मेसे टूम हो गया, ऐसे की बिल्डिंग है। मेसे जो है, मेसे जर्मन में फेयर को बोलते हैं, जिसको मेला बोलते हैं उर्दू में ना। तो ये उसकी बिल्डिंग थी। तो यहाँ से ये सब कुछ दिखाई देता है। तो ये इसकी हाइट यहाँ से मतलब अंदाज़ा होता है कि यार ये कितनी हाइट पे ना, यहाँ से छोटी छोटी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं अपने फ्रैंकफर्ट की। ये मेसे वगैरह की इसलिए ज़्यादा दिखाई दे क्योंकि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो ये दूर से भी दिखाई देती है। ये भाई साहब गए दूसरे साइकिल वाले। अच्छा, यहाँ पे अक्सर औक़ात तूफ़ान वगैरह आता है, तो तूफ़ान की वजह से कुछ दरख्त वगैरह गिर जाते हैं, कट जाते हैं। तो फिर ये जो जंगली महकमे वाले हैं, महकमा जंगलात, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट वाले, वो विद द हेल्प ऑफ फायर ब्रिगेड, वो जो ये कटे हुए दरख्त होते हैं, जो टूटे हुए, तो उनको फिर ये मुकम्मल तौर पे इस तरह काट देते हैं और इसकी जगह फिर ये नया दरख्त पर प्लांट कर देते हैं ना। हमारे पाकिस्तान में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने वो मिलियन ट्री सुनामी जो कैंपेन स्टार्ट की थी, इंतहाई पॉजिटिव माहौल दोस्त कैंपेन थी। उसके बाद यार मुझे इसका मतलब ये 2 साल हो गए, ये जो दूसरी 2-3 साल हो गए, ये अभी जो दूसरी गवर्नमेंट आई है, इनकी तरफ से मुझे कुछ भी इस तरह का इनिशिएटिव दिखने में नहीं मिला, जो बहुत ही अफसोस की बात है। तो अभी मैं इस तरह करता हूँ कि चलते हैं यार गाड़ी की तरफ, और वहाँ से फिर मैं आपको दिखाता हूँ श्मिटन। वहाँ का जो एक वो महल है, महल तो खैर अभी नहीं रहा, महल तो खैर अभी नहीं रहा, लेकिन यह है कि वो पुराने महल्लात ना, उसके आसार हैं। यार बंदा थक जाता है, स्पोर्ट्स यार करनी चाहिए। तो
स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में श्मिटल में।